स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अभियेंद्र पर। शिक्षक बनने का सपना लेकर आए हुए हमारे सभी दोस्तों, आपको यहाँ पर भूगोल, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान के अलग अलग टीचिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और NCERT और SCERT बुक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? आंसर, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर, ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? आंसर, शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मकर रेखा स्थित है? आंसर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? आंसर, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? आंसर, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य से दूरी के क्रम में पहला ग्रह कौन सा है? आंसर, सूर्य से दूरी के क्रम में पहला ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन लेता है? आंसर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 6 घंटे का टाइम लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, सौर मंडल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर, सौर मंडल का शाब्दिक अर्थ सूर्य का परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? आंसर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अद्भुत ग्रह किसे कहते हैं? आंसर, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, UNDP का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब बना? आंसर, नेशनल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 30 मई 2005 को बना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में भूभाग का कितना प्रतिशत भाग भूकंप से प्रभावित है? आंसर, भारत में लगभग 58% भूभाग भूकंप से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? आंसर, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर, प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना बंगाल में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, रबी की फसलें किस महीने में काटी जाती हैं? आंसर, रबी की फसलें अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, 1916 में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था? आंसर, 1916 में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन वृक्षारोपण के खिलाफ किया गया था, क्योंकि अंग्रेज किसानों को नील के पौधे उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिससे भूमि बंजर हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 21, किसकी घोषणा सरकार द्वारा एक फसल के समर्थन में की जाती है? आंसर, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे MSP भी कहा जाता है, जो सरकार द्वारा फसल के समर्थन में घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, नरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर, नरेगा का पूर्ण रूप नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर, काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, काली मृदा सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? आंसर, काली मृदा सबसे अधिक गुजरात में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? आंसर, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी? आंसर, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना नरेंद्र मोदी ने जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 27, संवाद कौमुदी के लेखक हैं? आंसर, संवाद कौमुदी के लेखक राजाराम मोहन राय हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गोवा किस नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर,
गोवा मंडोवी नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? आंसर, उत्तराखंड राज्य में छत पर खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, खनिज किस प्रकार की चट्टानों में संचित होते हैं? आंसर, खनिज अवसादी चट्टानों में संचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उपभोक्ता आंदोलन के उदय का क्या कारण था? आंसर, विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार के कारण उपभोक्ता असंतोष से आंदोलन बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है? आंसर, फोटोस्फीयर सूर्य का एक भाग है जिसे मानव द्वारा देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? आंसर, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? आंसर, सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी को छोड़कर ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका पर्यावरण हमारे जीवन के लिए अनुकूल है? आंसर, केवल मंगल ग्रह ऐसा है जिसका पर्यावरण हमारे जीवन के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 36, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? आंसर, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? आंसर, ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 38, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? आंसर, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, स्थल की ऊंचाई को कहां से मापा जाता है? आंसर, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है? आंसर, अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। क्वेश्चन नंबर 41, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है? आंसर, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 42, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? आंसर, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? आंसर, पृथ्वी का वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? आंसर, यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 45, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? आंसर, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% होती है। इसके बाद में ऑक्सीजन गैस होती है जो 21% होती है। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? आंसर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी है। क्वेश्चन नंबर 47, किस ऋतु में दिन सबसे छोटे होते हैं? आंसर, शीत ऋतु में दिन सबसे छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? आंसर, जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? आंसर, गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? आंसर, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? आंसर, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ध्रुवों पर लगभग कितने महीने का दिन होता है? आंसर, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्वेश्चन नंबर 53, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कौन सी गति होती है? आंसर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 54, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? आंसर, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 55, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह कौन सी गति कहलाती है? आंसर, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? आंसर, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च को सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंसर, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? आंसर, दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 59,
हिमानी कहाँ पाई जाती है? आंसर, हिमानी पर्वतों पर पाई जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न विद अभियंत्र को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।